इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का दूसरा पाठ। इसका शीर्षक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ में जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे या जिन्हें हम पढ़ेंगे वो हैं पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संपादकीय लेखन, संपादक के नाम पत्र, आलेख, लेख, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो हमारा पहला शीर्षक है पत्रकारीय लेखन क्या है। अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिनके ज़रिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन या समाचार पत्रों के लिए महात्मा गांधी ने कहा है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसी कि पानी की जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है, क्योंकि अगर हम बाहर से दबाव बनाते हैं और अंकुश लगाते हैं तो वो जहरीला होता है। अंकुश भीतर का, यानी कि संयम की बात कही गई है। अब पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। साहित्यिक और पत्रकारीय लेखन में क्या अंतर होता है? पत्रकारीय लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं तथा मुद्दों से होता है। यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से होता है। जहाँ साहित्यिक लेखक अपनी कल्पनात्मक और सृजन शक्ति के आधार पर लिखता है, वहीं पत्रकार, जो समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार होते हैं, वो तथ्यों की वस्तुनिष्ठता के आधार पर लिखते हैं। समाचार लिखा कैसे जाता है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आम तौर पर समाचार पत्रों में पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है। समाचार लेखन की विशेष शैलियों में आता है उल्टा पिरामिड। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं, और इस समाचार लेखन की एक विशेष शैली, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, इन्वेंटेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी तथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है।
इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है, इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाता जो होते थे वो किसी घटना की खबर की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देते थे। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक यानी कि स्टैंडर्ड शैली बन गई। इसमें पहले समाचार का इंट्रो यानी कि उसका मुख्य समाचार क्या है पहले वो बताते हैं, फिर उसकी बॉडी यानी कि उसके तथ्यों और सूचनाओं से हम अवगत कराते हैं, उसका थोड़ा व्याख्यात्मक रूप होता है, उसके बाद उस समाचार का समापन होता है। यह सीधा पिरामिड शैली जो है वो कथाओं वगैरह में प्रयोग होता है। जैसे कथा साहित्य से संबंधित अगर हम लेख लिखते हैं तो उसमें सीधा पिरामिड होता है, या किसी समाचार को विवरणात्मक लिखना होता है, बहुत विश्लेषित करके फीचर आदि के रूप में लिखना होता है तो सीधा पिरामिड का प्रयोग होता है, जबकि समाचार लेखन शैली में उल्टा पिरामिड ही एक अच्छा मानक माना जाता है। समाचार लेखन और 6 ककार। किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है उसमें किसी भी की जाती है वो है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कहाँ, कब और क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में माना जाता है। किसी घटना, समस्या या समाचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार किया जाता है। इससे पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सृजनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक और व्याख्यात्मक यानी कि वो समाचार का पूरा विवरण बहुत व्याख्या के साथ जो एक्सप्लेनेशन कहा जाता है वो पूरी विस्तार के साथ उसको दिया जाता है, उसको विश्लेषित करते हुए समाचार के सभी पहलुओं पर जोर दिया जाता है। जो अंत के 2 ककार होते हैं क्यों और कैसे में समाचार को पूरा विश्लेषित करके विस्तार पूर्वक उसके सभी तथ्यों, सभी पहलुओं को उजागर किया जाता है। तो 6 ककार के अंतर्गत समाचार लेखन की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही आपका अगला बिंदु है फीचर क्या है। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। किसी भी घटना से संबंधित जो समाचार हम बनाते हैं उसको अगर विशेष या विशिष्ट जानकारी उससे संबंधित दी जाती है तो वो चित्रों के माध्यम से पूरा विवरणात्मक शैली में उसे लिखा जाता है
और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए उसे थोड़ा रोचक बना दिया जाता है ताकि पाठकों को वो आकर्षित कर सके। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित सृजनात्मक वो आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देनी तथा उन्हें शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। किसी ऐसी प्रसिद्ध घटना से संबंधित अगर कोई समाचार होता है जिस पर फीचर लिखता है तो उसमें लेखक के अपने विचार भी होते हैं और उस घटना के माध्यम से वो समाज को जागरूक भी करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उस समाचार में वस्तुनिष्ठता और तथ्यात्मकता के साथ साथ उसकी अपनी सृजनात्मकता भी होती है, जैसे एक साहित्यकार की होती है। तो ये फीचर की विशेषता मानी जाती है कि लोगों को तथ्यों से अवगत कराते हुए उनका मनोरंजन भी किया जाए। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य होता है कि उस समाचार के प्रति पाठकों का आकर्षण बढ़े। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग कर उसे रोचक बना दिया जाता है। यह उसके माध्यम से उसे और आकर्षक बना दिया जाता है जिससे पाठकों का आकर्षण उसके प्रति बढ़े। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है विशेष रिपोर्ट, यानी कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। अभी आपने पढ़ा फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखा जाता है। इसके साथ ही अब आपको अगला बिंदु है आपका विशेष रिपोर्ट। लेकिन विशेष रिपोर्ट से पहले एक बार हम फीचर को और अच्छे से बता देना चाहते हैं कि फीचर और समाचार में अंतर होता है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसकी शैली कथात्मक होती है, इसलिए इसमें सीधा पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको पिरामिड का पिक्चर दिखाया है उसके आधार पर आप इसको समझने का प्रयास करें। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है, यानी कि सीधे शब्दों में हम जो समाचार है उसको सीधा पाठकों तक पहुंचा देते हैं, जबकि फीचर में हम उसे अपनी सृजनात्मक शैली के आधार पर रोचक बना देते हैं। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, ये आमतौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक होते हैं, क्योंकि उसमें विवरणात्मक शैली में लिखा जाता है किसी चीज़ को विस्तार पूर्वक, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर की विषय भी कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर के प्रकार भी होते हैं। फीचर 7 से 8 प्रकार का होता है, जिसमें है समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचिपरक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर या विज्ञान फीचर। इन सभी में से किसी भी विषय पर हम फीचर लिख सकते हैं और इसको लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। पहला है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करें कि वे घटनाओं को खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक व सृजनात्मक होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है, वो किसी विषय पर शोध करके, किसी समाचार पर शोध करके एक डॉक्यूमेंट्री जैसे उस पर विवरणात्मक सूचना नहीं दी जाती, बल्कि वो कथात्मक होता है।
इसे किसी बैठक या सभा की कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित, जैसे कि समाचार में भी तथ्य, सूचना और होते हैं, वैसे ही यह तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होता है, जिसमें कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। जिस सूचना या समाचार को हम कथात्मक रूप में पूरा विवरण के साथ विश्लेषित करके विस्तार पूर्वक लिखते हैं। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। इस तरह से फीचर जो है वो आकर्षक हो जाता है। इसके साथ ही अब आपका अगला बिंदु जो मैंने बताया है कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। विशेष रिपोर्ट में जो कहते हैं कि पहले आपको मैं ये बता दूं कि रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की एक विशेष विधा है, जिसे हिंदी में हम रिपोर्टाज कहते हैं। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आंखों देखे किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। चूँकि दूरदर्शन दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य पूरा करने वाला माध्यम है, अतः इसके लिए आंखों देखी घटना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जबकि रेडियो के लिए केवल सुनने योग्य रिपोर्ट तैयार करने पड़ते हैं। रिपोर्ट की विशेषताएं होती हैं। रिपोर्ट में संक्षिप्तता होनी चाहिए, रिपोर्ट में निष्पक्षता होनी चाहिए और रिपोर्ट में सत्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही रिपोर्ट में पूर्णता होनी चाहिए। किसी विषय पर आधी अधूरी रिपोर्ट नहीं दी जाती और रिपोर्ट जो है वो संतुलित होना चाहिए, अर्थात इसके सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए तैयार करना चाहिए। ये किसी एक ही बिंदु को उसमें उजागर नहीं करना चाहिए। विशेष रिपोर्ट अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। ये विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट में आपके आते हैं खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होते हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाओं या तथ्यों को सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्टर का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टिंग ऑपरेशन वगैरह के द्वारा हम किसी ऐसी बात को, किसी तथ्य से संबंधित ऐसी गुप्त बातों को उजागर करते हैं जिससे पाठक वर्ग जो है वो अवगत नहीं है। इन डेप्थ रिपोर्ट, इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसके साथ ही अगला बिंदु है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। अगला बिंदु है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। यानी कि किसी भी समाचार के तथ्यों को विवरणात्मक यानी कि विस्तृत रूप से उजागर किया जाता है। इस तरह से जो विस्तृत रिपोर्ट दी जाती है उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, जैसे कि विवरणात्मक। ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है। जो फीचर के तरीके से फीचर शैली में लिखी जाती है वो अन्य समाचारों की अपेक्षा विस्तृत और
बड़ी होती है, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है, जैसे कि सीरियल वाइज उस तथ्य से संबंधित किसी सूचना को विवरणात्मक शैली में फीचर के तरीके से अगर किसी सूचना को हम देते हैं तो उसको कई दिनों तक श्रृंखला में यानी कि सीरियल में लिखा जाता है कि आज इतना, इसका अगला अंक इस तारीख को, इस दिन को फिर आएगा। इस तरह से उसे श्रृंखलाबद्ध करके लिखा जाता है। इसके साथ ही अब आपका अगला विशेष रिपोर्ट के बाद आपका अगला बिंदु है विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। इसमें पहला आपका है विचार परक लेखन। इसके अंतर्गत है लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से इस अखबार की छवि बनती है। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय आलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ लेख भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने भी विचारपरक टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। संपादकीय लेखन में होता है संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे को के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए इसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। आलेख जो लिखा जाता है उसमें आलेख के मुख्य संपादक के नाम पत्र के बाद है अगला बिंदु लेख। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके साथ ही स्तंभ लेखन होता है। स्तंभ लेखन भी विचार पूर्वक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के जरिए जाने जाते हैं। वो अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को व्यक्त करने के लिए स्तंभ लेखक को पूरी छूट दी जाती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में यहाँ बताऊंगी आपको। जैसे कि पहला प्रश्न है
पत्रकारिता के प्रमुख ककार कौन से हैं? तो पत्रकारिता के प्रमुख 6 ककार जो मैंने आपको बताया था इसमें पहले, वही इसका उत्तर होगा। इसके साथ ही पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। इस विषय से संबंधित आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। संपादन का अर्थ क्या होता है? संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी या तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करते हुए पठनीय बनाना। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं? पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए पहला है तथ्यों की शुद्धता, दूसरा वस्तुपरकता, तीसरा निष्पक्षता, चौथा संतुलन और पांचवा स्रोत। खोजपरक पत्रकारिता क्या है? सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता की खोज के लिए जो लोगों के सामने खोज कर उस तरह के तथ्य उजागर किए जाते हैं, इसके अंतर्गत छिपाई गई सूचनाओं की गहराई से जांच की जाती है, इसके प्रमाण एकत्र कर इसे प्रकाशित किया जाता है। ये खोजपरक पत्रकारिता है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही इसका पर्दाफाश करती है, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? जो पत्रकारिता किसी विचारधारा या विशेष उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? पेज 3 पत्रकारिता का आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियों, महफिलों तथा लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। ऐसे समाचार सामान्यतः समाचार पत्र के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित किया जाता है। स्वतंत्र या फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है? फ्रीलांसर पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है। ये किसी विशेष समाचार पत्र से संबद्ध नहीं होते, ये किसी भी समाचार पत्र के लिए लेखन करके पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। समाचार लेखन की कितनी शैलियाँ हैं? प्रमुख 2 हैं, सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। सीधा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है? सीधा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण अंश को पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह कहानी तथा लेखन की शैली के ठीक उल्टे होती है। इसके आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होते हैं।